ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड को निकलवाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रपत्र होता है और उस प्रपत्र का अक्सर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से हम ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड को या कोई फैसला है या कोई अदालती फैसला है उसको निकलवाने के लिए हमें जो है वो किस तरह से आवेदन करना होता है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप सहेज के जरूर रखें। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जो है वो जानकारी रहती है। तो जब भी हम ज़मीन की किसी भी प्रपत्र को निकलवाते हैं किसी रिकॉर्ड रूम से, तो वहाँ पे जो है वो ये फॉर्म जो है इसको फिलअप किया जाता है। इस फॉर्म को जो है फॉर्म नकला कहते हैं और इसमें जो ये रेलेवेंट कॉलम्स बने होते हैं, यहाँ पे जो है वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है कि आपने किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड रूम से निकलवाना है। जो कॉलम्स बने होते हैं यहाँ पे आप अपना जो भी आपको प्रपत्र चाहिए होता है, कोई रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो उसका साफ साफ लिखना पड़ता है। माना हमने अपने खसरा नंबर की मुसाबी लेनी है तो वहाँ पे ये लिखा जाएगा कि कृपया हमें जो है ये फलाना खसरा नंबर है और इसका जो मोहाल है ये पड़ता है, इसकी तहसील ये पड़ती है और ये आपका जो प्रॉपर एड्रेस है उसमें जो है वो आपको उसको फिलअप करना होता है, ताकि ये सारी चीज़ें जब आप संक्षेप में लिखते हैं तो कॉपिंग एजेंसी वाले इसको जो है वो अपने रिकॉर्ड रूम में ढूंढते हैं और वहाँ पे जो है आपको रेलेवेंट रिकॉर्ड जो है उस खसरा नंबर का मिल जाता है, जिस भी रूप में आपको चाहिए, चाहे वो अक्स मुसाबी है, अक्स मोमी है या अन्य कोई रिकॉर्ड निकलवाना है, तो उससे संबंधित कागजात आपको जो है वो कॉपिंग एजेंसी से जो है वो प्रॉपर एक सर्टिफाइड तौर के ऊपर दिए जाते हैं। एक जगह दी जाती है वहाँ पर आपने अपना जो है अपना नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर जो है ज़रूर देना होता है। ये जो फॉर्म है जब आप इसको फिलअप करके रिकॉर्ड रूम में देते हैं तो आपको वहाँ पे एक रसीद दे दी जाती है और उसके बाद जैसे रेलेवेंट जितनी भी कॉपीज़ होती हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है वहाँ पे सरकारी फ़ीस के ऊपर जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे अक्स मुसाबी हो गया या जमबंदी कोई पुराने पर्चे आ गए या मिसल हकीयत के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई अदालती फैसले हैं, तो उनको जो है वो आप आराम से निकलवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी केस में जो है जब ये डॉक्यूमेंट आप निकलवाते हैं तो एक सर्टिफाइड कॉपी की तरह जो है उसको माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो कॉपिंग एजेंसी की जो है वो स्टैंप लगती है, जिसके बाद आपके ये जो रिकॉर्ड होते हैं ये एक सर्टिफाइड रिकॉर्ड होते हैं, रेलेवेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसको आप भविष्य में किसी भी केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो फॉर्म है ये कहाँ मिलता है? ये आपको किसी भी रिकॉर्ड रूम के बाहर जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएगा। आपका ज़मीन से संबंधित अन्य कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। Kita katin,